हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर कमेंट्स की, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल रूल्स और वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करनी है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, ग्लोबल एंड स्टैटिक कीवर्ड। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, पीएचपी कमेंट्स। सबसे पहले सीधे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक सिंपल HTML का टेम्पलेट ले लिया। यहाँ पे शुरू करते हैं अपन पीएचपी टैग और इसके अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ इको हेलो फ्रेंड्स। ये लाइन मैंने लिखी, सेम सर्वर मैंने स्टार्ट कर लिया है। प्रोग्राम को करते हैं रन। जैसे मैं इसको रन करूँगा इको मैसेज मेरा डिस्प्ले हो गया। अब कमेंट्स क्या यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने 1000 लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पे लिख दिए। अब जब भी आप कुछ समय बाद उसको, यहाँ कुछ हो सकता है आप सालों बाद उस कोड को देखें, तो कमेंट्स क्या हेल्प करती है। आपने जो लाइंस ऑफ कोड लिखा उसके बारे में आप कुछ लाइंस डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी ये कोड मेरा ये वर्किंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस मैसेज इज यूज्ड टू आउटपुट मैसेज, ये मैंने लिख दिया। यानी ये मैंने इस लाइन के बारे में बता दिया कि ये लाइन मेरी क्या कर रही है, यूजर को एक मैसेज प्रोवाइड करवा रही है। फॉर एग्जांपल रिफ्रेश करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर अब जो भी चीज़ डिफाइन करेंगे या जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या होगा, प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए इग्नोर कर देगा। अब पीएचपी के अंदर जो कमेंट्स होती है वो कितनी, दो टाइप की होती है, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन, लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंगल लाइन कमेंट्स यूज करने के लिए आप यूज करेंगे डबल स्लैश का, जो कि अपने ने यहाँ पे लिखा है। ये अपना क्या था, सिंगल लाइन ऑफ कमेंट्स। इसी तरीके से अपन मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज करते हैं। इसी तरीके से अपन मल्टीपल लाइंस ऑफ कमेंट्स यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, स्लैश और स्टार यूज करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज ए मल्टीपल लाइन कमेंट्स। जहाँ तक भी आपको कमेंट डिफाइन करना हो वहाँ स्टार और स्लैश के साथ इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे मैंने सेव किया और रन किया, यानी कि ये लाइन अपने कोड के अंदर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अपने ने इसको क्या मार्क किया, कमेंट मार्क कर दिया। कमेंट मार्क करने के बाद क्या होगा, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इसका कंपाइलर एग्जीक्यूटर जो है वो इसको इग्नोर कर देगा। उसके बाद आगे चलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यानी वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एज ए कंटेनर वर्क करता है, जो कि प्रोग्राम जब भी मेरा एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर जो वैल्यू है उसको होल्ड करके रखता है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, इस मैसेज को भी हटा देता हूँ। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह आपको पीएचपी के अंदर पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पीएचपी में वेरिएबल लिखने के लिए यूज करना है $, उसके बाद वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लेता हूँ ए, उसको आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं इक्वल टू साइन के साथ, और ये मेरा क्या होगा, वेरिएबल क्रिएट हो गया। यानी आपको पहले यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। हमने क्या किया, डायरेक्ट $, के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दिया। यानी आपको जहाँ भी वेरिएबल यूज करना हो वहाँ आप डायरेक्टली वेरिएबल यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, इको वैल्यू ऑफ ए कोमा $, के साथ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे। पेस्ट करते हैं वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, यानी जो मेरे वेरिएबल की वैल्यू वो है प्रिंट हो चुकी है। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको सेम रूल फॉलो करने हैं जो आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, यानी कि वेरिएबल का नाम लोअर केस, अपर केस और अंडरस्कोर साइन के साथ ही शुरू होगा। वेरिएबल का नाम में आप स्टार्टिंग में कोई नंबर यूज नहीं कर सकते। और सबसे खास बात यह है कि वेरिएबल जो होता है वो होता है केस सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ वेरिएबल और कैपिटल ए इक्वल टू 20,
बोथ आर द डिफरेंट वेरिएबल, यानी वेरिएबल जो होता है वो होता है केस सेंसिटिव, यहाँ स्मॉल ए और कैपिटल ए, ये दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसकी वैल्यू प्रिंट करता हूँ, इस तरीके से मैं प्रिंट कराता हूँ वैल्यू इको वैल्यू ऑफ सॉरी कैपिटल ए डॉलर कैपिटल वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 20, यानी कि ये वेरिएबल जो होता है वो है केस सेंसिटिव होता है। आपकी स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल है। आगे चलते हैं। अब आता है वेरिएबल्स का स्कोप। वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, यानी जो भी अपने ने वेरिएबल डिफाइन किया है, डिक्लेयर करके वैल्यू असाइन किया, उसका एक स्पेसिफिक स्कोप होता है, यानी कि उसका एक रेंज एरिया होता है जहाँ तक वो एक्सेसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ, अब वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो होता है दो टाइप के होते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है और उस फंक्शन के अंदर तक ही एक्सेसिबल होता है, यानी आप उसको फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के आउटसाइड डिफाइन किया जाता है और उसको उस फंक्शन के बाहर यूज कर सकते हैं, अंदर नहीं यूज कर सकते। अब देखते हैं वेरिएबल लोकल एंड ग्लोबल। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम है fun1 और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, को वैल्यू ऑफ ए, और इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ। ये फंक्शन मैंने कॉल कर लिया। अब देखते हैं मेरा प्रोग्राम क्या कहता है। वैल्यू ऑफ ओ यानी इको स्टेटमेंट तो प्रिंट हो गया, लेकिन जो लाइन ऑफ 13, लाइन ऑफ 13 क्या है, लाइन ऑफ 13 में जो वैल्यू है वो ए एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ए क्या है, फंक्शन के आउटसाइड डिफाइन किया हुआ वेरिएबल है जिसका स्कोप है ग्लोबल। यानी जो भी वेरिएबल अपन फंक्शन के बाहर डिफाइन करेंगे वो अपन फंक्शन के बाहर ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है। को मैं करता हूँ कमेंट और इसको मैं यूज करता हूँ बाहर एक्सेस करने के। अब देखते हैं रन करके, देखिए वैल्यू ऑफ ए 10 प्रिंट हो गई, यानी कि जो ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल वो अपन फंक्शन के आउटसाइड यूज कर सकते हैं। अब सपोज अपने को एक ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, मेरे को इस ए को यूज करना ही है, तो उसके लिए अपने पास एक ग्लोबल कीवर्ड है। ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, ग्लोबल कीवर्ड ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर मेरे को इस वैल्यू ए को एक्सेस करना हो इस फंक्शन के अंदर जो कि इसके स्कोप के बाहर है, तो अपन क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल यूज करेंगे। ग्लोबल और वेरिएबल का नाम ये लिख दिया ये। अब अपन इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब देखते हैं क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए है वो है प्रिंट हो चुकी है, यानी ग्लोबल वेरिएबल की हेल्प से अपन क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं लोकल वेरिएबल की तरफ। ये था अपना ग्लोबल स्कोप। अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है वेरिएबल 1, जिसकी वैल्यू है 20। अब ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप है लोकल, यानी ये अपने ने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो इसको अपन इस फंक्शन की रेंज तक ही यूज कर पाएंगे, इस फंक्शन के बाहर अपन इसको यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ वेरिएबल 1 की, वो देखते हैं प्रिंट, ओके नो प्रॉब्लम। अब मैं अगर इसको यूज करता हूँ इसके बाहर, तो मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, एक एरर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ वेरिएबल 1 और इसको मैं डाल देता हूँ कमेंट। देखिए प्रोग्राम ने एरर प्रोड्यूस कर दी।
एरर प्रोड्यूस इसलिए की क्योंकि जो वेरिएबल 1 है वो है मेरा लोकल वेरिएबल जो कि इस फंक्शन के बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मेरे प्रोग्राम ने क्या किया है, एरर प्रोड्यूस किया। तो ये था लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद चलते हैं अपन ग्लोबल एंड स्टैटिक कीवर्ड की तरफ। ग्लोबल कीवर्ड था वो आपने देख लिया है, जो कि ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। तो स्टैटिक कीवर्ड जो कि अपन देखेंगे, स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, नॉर्मली जो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, इन सबको मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब देखते हैं अपन स्टैटिक कीवर्ड क्या काम आता है। स्टैटिक कीवर्ड के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया ए, जिसकी वैल्यू है 0। इसको मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया $a, और इसको मैंने क्या किया, x से इंक्रीमेंट भी कर दिया, सॉरी a++। ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि क्या करेगा, a की वैल्यू को +1 से इंक्रीज कर देगा। अब देखते हैं, प्रोग्राम रन कर लिया, क्या होता है, वैल्यू होगी 0 प्रिंट। इसमें मैं एक लाइन ब्रेक और कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ, एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसके अंदर वैल्यू असाइन होगी 0। प्रोग्राम ने क्या किया, 0 प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट लाइन में आ गया, उसके बाद वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे हो गया मेरा फंक्शन एंड। फंक्शन एंड होते ही क्या होगा, फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। इस कारण अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा भी कॉल करूँ, 2, 3 जितनी बार भी मैं कॉल करूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। 0 इसलिए आ रही है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर डिलीटेड, यानी कि जितने भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। यानी फंक्शन के वेरिएबल जो है वो पुरानी वैल्यू को स्टोर नहीं रखते हैं। जैसे ही फंक्शन एंड हुआ, वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब अगर अपन ये चाहते हैं कि अपने को पास्ट वैल्यू वो है वेरिएबल ए की, वो मेरे को यूज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सिंपल सा एक स्टैटिक कीवर्ड यूज करूँगा। इसको कर देता हूँ सेव। अब देखते हैं क्या होता है, 0, 1, 2। ये क्यों हुआ, स्टैटिक वेरिएबल ने क्या किया, इसकी जो पुरानी वैल्यू है उसको होल्ड करके रखी। सबसे पहले वैल्यू थी ए की 0। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन 1 रन हुआ, फंक्शन 1 रन होगा फर्स्ट टाइम, तब क्या होगा, ए के अंदर 0 वैल्यू है, ए प्रिंट हो गया जो कि 0 प्रिंट हो चुका है। उसके बाद ए की वैल्यू होगी 1 जो कि स्टैटिक कीवर्ड के कारण ए के अंदर क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, और ये फंक्शन हो गया एंड, और अब ए की वैल्यू रहेगी 1। दोबारा फंक्शन 1 रन हुआ तो क्या होगा, अब ए की वैल्यू 0 ना होकर 1 है, तो उसने क्या किया, 1 प्रिंट किया और 1 से इंक्रीज की दिया। सेम टास्क यहाँ हुआ, तब वैल्यू क्या हो गई, 1 से इंक्रीज हो गई। तो ये यूज था स्टैटिक कीवर्ड एंड ग्लोबल कीवर्ड का। अब आता है इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट अपन यूज कर चुके हैं, प्रिंट स्टेटमेंट और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं इको यूज कर लिया, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पे यूज करते हैं अपन प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करना अपने को, इको स्टेटमेंट में अपन कोमा यूज करते थे, यहाँ पे करेंगे अपन डॉट। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हेलो फ्रेंड्स और सेमीकोलन। यानी इसके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, और आपको सेपरेशन के लिए यहाँ पे कोमा की जगह क्या लगाना है, डॉट लगाना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।